हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नाज़मा आज आपको कक्षा चौथी का हिंदी विषय का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। पाठ 2 के बाद ये आपको कुछ एक छोटी सी कहानी दी हुई है। इसका टाइटल है दो घड़े। ये कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, पढ़कर आनंद लो। इस स्टोरी को बस हमें पढ़ना है और एंजॉय करना है। ये किसकी स्टोरी है, किसकी कहानी है? दो घड़ों की। घड़े क्या होते हैं आप सबको पता है, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं अपना पीने का। ठीक है, तो अब अपन इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है। आदमी ने क्या कर रखा है, अपने कंधे पर एक डंडा उठा रखा है। डंडे के दोनों तरफ इसने क्या बांध रखे हैं, घड़े बांध रखे हैं। जिन दो घड़ों की ये कहानी है ना, वो दोनों घड़े इसने बांध रखे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक घड़ा देखो खुश है इधर वाला, और दूसरा वाला घड़ा क्या है, थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा उदास है। तो उसकी क्या कहानी है वो हम अब इसमें देखेंगे। ठीक है। एक किसान के पास दो घड़े थे, जिन्हें वह डंडे के सिरों पर लटकाकर पानी भरकर लाता था। ठीक है, एक किसान था, उसके पास क्या थे, दो घड़े थे। आज हमारे घरों में नल में पानी आ जाता है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं आता था। पहले तो हमें बहुत दूर दूर जाकर पानी भर के लाते थे, है ना। तो किसान भी क्या करता था, ऐसे दूर से पानी लेकर आता था। उसके पास दो घड़े थे, दोनों उसने क्या कर दिया, ऐसे लकड़ी के सिरों पर ऐसे लटका दिए। ठीक है, और वो डंडों के सिरों पर ऐसे बांध रखे थे, और उसमें वो क्या भर के लाता था, पानी भर के लाता था। फिर क्या हुआ, एक दिन एक घड़े में दरार आ गई। ये जो दुखी है ना, इसमें क्या हुआ, दरार आ गई, मतलब ये थोड़ा सा फूट गया। एक दिन एक घड़े में दरार आ गई, जबकि दूसरा घड़ा सही था। दूसरा घड़ा झरने से पानी भरकर बिना एक बूंद गिराए घर तक पानी ले आता, जबकि पहले घड़े का पानी घर आते आते आधा रह जाता। ठीक है, जो घड़ा देखो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना, क्योंकि इसमें छेद नहीं था, इसमें दरार नहीं थी। तो ये जितना पानी वहाँ झरने से भरता था उतना पूरा का पूरा घर तक लाता था। लेकिन दूसरे वाले में क्योंकि दरार थी, तो जब तक उसको किसान इतनी दूर से पानी लेकर आता, उसका थोड़ा थोड़ा पानी टपक टपक के घर तक आने पर वो आधा ही रह जाता पानी। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, एक घड़े दूसरे घड़े को इस बात का घमंड हो गया, जबकि पहला घड़ा अपनी दरार के कारण शर्मिंदा था। दूसरा घड़ा कौन सा था, जो अच्छा था, जिसके कुछ भी दरार नहीं थी, जो पूरा पानी लेकर आता था, तो उसे क्या हो गया, घमंड हो गया। उसने सोचा कि मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो जितना पूरा पानी भरता हूँ वहां से लेके यहाँ तक पूरा लेके आता हूँ। और वो जो पहला वाला घड़ा था ना, वो शर्मिंदा था, उसे दुख हो रहा था कि मेरे में तो दरार है, मैं पूरा पानी नहीं ला पाता हूँ, अपने मालिक के पूरा काम में नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 साल इसी तरह बीत गए। 2 साल बीत गए, ऐसे 2 साल तक वो उसी में पानी लाता रहा। कौन लाता रहा, किसान। उन दोनों ही घड़ों में पानी लाता रहा, उसने अपना घड़ा नहीं बदला। फिर एक दिन वो जो फूटा हुआ घड़ा था, जिसमें दरार थी, उसने अपने मालिक से, किसान से क्या कहा, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने क्या बोला, दुखी होकर उस घड़े ने, कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो किसान ने बोला, तुम शर्मिंदा क्यों हो, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? किसने बोला, किसान ने बोला। फिर पता है क्या हुआ, इस घड़े ने जवाब दिया, ये घड़ा बोलता है, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें आधा पानी ही दे पा रहा हूँ। मेरा आधा पानी तो नीचे ही गिर जाता है। तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें पूरा पानी नहीं मिल पाता। तो जब किसान ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों शर्मिंदा हो, तो इस घड़े ने अपनी पूरी बात बताई कि 2 साल से मैं तो तुम्हें आधा ही पानी दे रहा हूँ। तुम इतनी मेहनत करके वहां से पानी भरते हो, लेकर आते हो, और यहाँ तक आते आते तो आधे ही पानी रह जाता है, क्योंकि आधा तो रास्ते में गिर जाता है। तो मुझे बुरा लगता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पानी तो पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। किसान को भी दुख हुआ कि अरे हाँ, ये क्या बोल रहा है, ऐसा इसको भी दुख हो रहा है, तो वो खुद भी दुखी हुआ। फिर उसने उस घड़े से बोला, जो दुखी घड़ा था, उससे बोला, मैं चाहता हूँ कि कल तुम वापस घर आते समय रास्ते के किनारे उगे फूलों को देखो। किसान ने क्या बोला कि कल जब अपन वापस आएंगे ना पानी लेकर, तो जिस रास्ते से अपन आते वहां पे किनारे ना कुछ फूल उगे हुए, सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे से फूल, तुम उनको देखना। फिर क्या हुआ, जब अगले दिन वो वहां से आ रहे थे, फिर क्या हुआ, आज जब वे पहाड़ी से गुजरे तो घड़े ने ध्यान दिया कि रास्ते के किनारे बहुत सुंदर जंगली फूल खिले हैं। इतने सुंदर कि उन्हें देखकर घड़े का मन खुश हो गया। उसने, किसान ने जब कहा था ना उस फूटे हुए दरार वाले घड़े को कि जब अपन वापस आएंगे तो तुम क्या करना, वहां पर रंग बिरंगे सुंदर से फूल खिले हुए उसको देखना। तो जब वो वापस आ रहे थे, तो अभी तक तो कभी उस फूटे घड़े ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने आप से ही दुखी था, वो शर्मिंदा था कि मैं अपने मालिक के पूरा काम नहीं आ पा रहा हूँ। तो अब जब उसने देखा कि वहां तो बहुत सुंदर सुंदर से जंगली से फूल खिले हुए हैं, तो इतने सुंदर फूल थे कि घड़ा तो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। तो ठीक है, दिख रहा है आपको ये स्माइल करता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ घड़ा।
ठीक है। फिर क्या हुआ, किसान ने बड़े प्यार से टूटे घड़े की ओर देखा। अब किसान ने उस घड़े को जब वो फूल दिखाए और फिर घड़े को देखकर उसने क्या बोला, अब समझे तुम रास्ते में जिस ओर तुम्हारा पानी गिरा है उस ओर सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, जबकि साबुत घड़े की ओर कोई फूल नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा पानी गिरता है, इसलिए मैंने उस गिरते पानी का फायदा उठाने के लिए तुम्हारी ओर के रास्ते में सुंदर फूलों के बीज बो दिए। प्रतिदिन आते समय तुम्हारे पानी से इनकी सिंचाई होती है। अब उस किसान ने मुस्कुराते हुए उसको कहा, वो जो दरार वाला घड़ा था उसे समझाया कि देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, ये किससे खिले हैं, तुम्हारे पानी से। कि तुमसे पानी गिरता था ये बात मुझे पता थी, तो मैंने पता है क्या किया, जिस किनारे से तुमको लाता था उसके किनारे किनारे मैंने कुछ सुंदर से फूलों के बीज बो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा पानी गिरता है तो वो पानी अच्छे से काम आ सके, इसलिए मैंने क्या किया, वहां पर बीज बो दिए। और तुमसे जो पानी गिरता था उससे उन बीजों की सिंचाई होने लगी और ये फूल जो है ये सारे अच्छे से खिल गए। और जिधर साबुत घड़ा था, मतलब जो फूटा हुआ घड़ा नहीं था, अच्छा वाला था ना, उधर तो कुछ भी नहीं खिला, क्योंकि उसका पानी तो पूरा का पूरा आता था, उसका पानी गिरता ही नहीं था। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो फूटा हुआ घड़ा था जिसमें दरार थी, ये बहुत खुश हो गया। देखो दिख रहा है, स्माइली फेस, कितना सुंदर लग रहा है ये। ठीक है। अभी किसान क्या बोलता है, पिछले 2 सालों से तुमने न जाने कितने लोगों तक इन फूलों की सुगंध पहुंचाई है। तुम्हारे पानी के कारण खिले इतने सुंदर फूल ने सभी का मन मोह लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। फिर ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब इसको देखता है घड़े को, तो ये किसान और बात बताता है कि 2 साल से न जाने कितने लोग खुश हुए होंगे, इन फूलों को देखकर खुश हुए होंगे, इनकी सुगंध लेकर खुश हुए होंगे। और ये सब किस कारण से हुए हैं, तुम्हारा पानी जो गिरा है उसके कारण से ये इतने सुंदर बन पाए हैं और इन फूलों ने सबका मन मोह लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कौन बोलता है, किसान बोलता है। ठीक है। फिर क्या हुआ, टूटे घड़े ने किसान की ओर देखा और मुस्कुराया, उसने आज एक सबक सीख लिया। फिर ये मुस्कुराकर किसान की तरफ देखता है और इसे एक सबक मिला। वो सबक क्या था, वो हमें यहाँ पर दे रखा है। हम सभी में कुछ न कुछ कमी होती है, पर उस कमी से भी किस प्रकार फ़ायदा उठाया जा सकता है, यह हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। फिर इसे क्या मॉरल मिला, क्या शिक्षा मिली इससे, वो ये सोच रहा है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमियाँ होती है। जैसे इस घड़ी की ये जो घड़ा था इसकी एक कमी थी ना, कि इसमें थोड़ी सी दरार थी, ये पूरा पानी नहीं ला सकता था। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उस कमी का हमें किस प्रकार से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। जैसे किसान ने अपनी समझदारी से इस घड़े की कमी का फ़ायदा उठाया ना, ऐसे सब कोई अपनी कमी को उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है। और ये सबक हम सबको सीखना चाहिए। तो ये जो आपकी कहानी दे रखी थी, छोटी सी कहानी, ये पूरी हो गई। इसके आगे जो पार्ट 3 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।